अगर आप एक लैब टेक्नीशियन है, आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है, आगे क्या करना चाहिए आपको नहीं मालूम है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और वो लोग भी जो लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, कैसे बने, कौन सा कोर्स करते हैं, सब कुछ के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। डिप्लोमा और डिग्री को अलग कर दिए, इधर हमारा डिग्री कोर्स है, इधर हमारा डिप्लोमा। सबसे पहले हम डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री में हमारा BSc MLT, बैचलर इन साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और फिर है हमारा BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। फिर थर्ड है हमारा BVOC, बैचलर इन वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटी हमारा BSc MLT करवाती है, कुछ BMLT, कुछ BVOC MLT करवाती है। बाकी सारे कोर्स हमारे सिमिलर है और थोड़े थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारा BSc MLT जो है, ये हमारा बैचलर इन साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा थ्योरी पोर्शन को बहुत ज्यादा कवर किया जाता है। फिर है हमारा BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें भी हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर किया जाता है। और जो हमारा BVOC MLT है, ये बहुत उम्दा कोर्स होता है, बैचलर इन वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी इसमें ऐड होता है। इसमें पहले तो बात, इसमें हम स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इस कोर्स में हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये इसका एक एडवांटेज होता है कि अगर आप 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं या फिर 3 साल, आप BVOC MLT में एडमिशन ले लिए, अगर आप 1 साल के बाद वहां से अपना क्विट करना चाहते हैं तो आप 1 साल में ही उसको छोड़ सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इन फ्यूचर आप जब भी आके कंटिन्यू करना चाहते हैं, वहां से वो कंटिन्यू हो जाता है। और अगर 2 ईयर का आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा लेके भी जा सकते हैं। फिर आपका कभी बाद में मन करे कि हम डिग्री कंप्लीट कर लें, तो वापस से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 3 साल पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 साल की डिग्री मिल जाती है। ये हमारे तीनों कोर्स को करने के लिए ये हमारा डिग्री कोर्स है। इसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद तीनों में से कोई भी करें आप, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका ड्यूरेशन 3 ईयर होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिग्री करने के बाद आप MSc कर सकते हैं, मास्टर इन साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। MSc करने के लिए आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, किसी भी एक सब्जेक्ट से हमें MSc करना रहता है। उसके बाद MSc करने के बाद आप उसी सब्जेक्ट से PhD कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, आप एक प्रोफेसर, एक ट्यूटर काम कर सकते हैं। फिर है हमारा DMLT, इधर हम डिप्लोमा की बात करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसमें हम डिप्लोमा की बात करें, DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें डिप्लोमा होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। डिप्लोमा हमारा जो भी होगा 2 साल का होता है। और एक कोर्स और आया है ADMLT, एडवांस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ADMLT वो करता है जो BVOC से, जो यूनिवर्सिटी BVOC करवाती है, ठीक है, बैचलर इन वोकेशनल, उसे अगर वो 2 साल के बाद लीव करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा मिलता है, ठीक है। और अलग से DMLT भी कुछ यूनिवर्सिटी कराती है, लेकिन पर्पस दोनों का सेम है, हमें डिप्लोमा ही मिलता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से करें, चाहे फिर आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी से करें। तो DMLT का मतलब होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन हमारा 2 ईयर का होता है। एक और हमारा कोर्स होता है CMLT, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये हमारा 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसका जो ईयर ड्यूरेशन 1 साल होता है। फिर देखो, यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री वाले का एडवांटेज क्या होता है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो पहली बात तो CMLT, जैसे सर्टिफिकेट आप 1 साल का किए तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको फिर से DMLT करना होगा। फिर उसके बाद आप BMLT करें, फिर MSc, फिर PhD। इतना ज्यादा रोल आपको घूम के जाना पड़ेगा। अगर आप डिग्री किए तो डिग्री करने के बाद डायरेक्ट आप MSc कर सकते हैं, MSc के बाद PhD, यानी कि 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप CMLT कर रहे हैं तो फिर DMLT, और अगर या फिर आप डिप्लोमा ही किए हैं, डिप्लोमा अगर किए हैं तो आपके पास 2 रास्ता है। DMLT किए हैं तो आपको BMLT करना पड़ेगा, जो कि लेटरल एंट्री के थ्रू कुछ यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देती है। तो BMLT करना पड़ेगा, फिर MSc, फिर PhD, लेकिन एक स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और एक और रास्ता होता है, DMLT करने के बाद आप PG DMLT, ठीक है। जो लोग DMLT डिप्लोमा करते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए टेकरैन को फॉलो करें।